के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने ठीक है वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से ठीक हो गया। वह ब्राह्मणी अपने पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। नमस्कार दोस्तों, आज कहानी माता रानी की। तो सबसे पहले प्रेम से बोलिए जय माता की। आज की कहानी समर्पित है माता रानी के सबसे पवित्र दिन नवरात्रि की। नवरात्रि जो हम हिंदुओं का सबसे खास त्यौहार है। देश में खास तौर पर बंगाल, बिहार और उत्तर भारत में बहुत ही उल्लास से मनाया जाने वाला पर्व है नवरात्रि। इस नवरात्रि के महत्व के बारे में हमने कभी न कभी सुना जरूर है और हमारे घर के कई लोग इस नवरात्रि में व्रत भी रखते हैं। पर क्या आप जानते हैं इस व्रत को क्यों और कैसे किया जाता है? नवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नवरात्रि व्रत की कथा को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही पौराणिक कहानियों का अपडेट आपको मिलता रहे। नवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मपिता ब्रह्मा जी के सामने चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि की महिमा जानने की इच्छा प्रकट की। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि नवरात्रि व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले नवरात्रि व्रत को किसने किया? जन समुदाय के कल्याण के लिए ये सब विस्तार से बताने की कृपा करें। देवगुरु बृहस्पति जी की उत्सुकता को देखते हुए परमपिता ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा और उनके अन्य अवतारों का ध्यान करता है वे धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। बंध्या स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन परिवार सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति देवी भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगी, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करिए। चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोग से पीड़ित लड़के के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अब अपने कर्मों का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा की यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं, यह भेद बताने का कष्ट करें। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी भगवती ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही दुर्गा, महाकाली और पार्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे पूर्व जन्म का रहस्य सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और नवरात्रि के दिनों में जेल खाने में कैद कर दिया। सिपाहियों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ और तुम्हारे पतिव्रता धर्म के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ रोग दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने ठीक है वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से ठीक हो गया। वह ब्राह्मणी अपने पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे सुमति, नवरात्रि व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने सुमति ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्रि व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे सुमति, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्घ्य देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे सुमति, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि इस दुर्लभ व्रत का जो महत्व है वो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे परमपिता, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, माँ दुर्गा संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इस वीडियो में आपने नवरात्रि व्रत की पौराणिक कहानी को जाना है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बोलो देवी भगवती माँ की जय।